नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस चैनल पे जिसका नाम है 5T ट्रेडिंग। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने कोई नया वीडियो बनाए बहुत दिन हो गए हैं, इनफैक्ट कुछ महीने बीत चुके हैं, बट नेवरदलेस आप सभी का हमारे साथ इसी तरह बने रहना, फ्री टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना और हमसे वहाँ पर सवाल पूछना, ये दिखाता है कि आप सभी ट्रेडिंग और कुछ नया सीखने के बारे में कितना इंटरेस्टेड हैं और डेडिकेटेड भी हैं। तो चलिए आज फिर कुछ नया सीख लेते हैं। तो बिना कोई समय ज़ाया किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको जो मेन 3 टॉपिक्स जो कवर करने वाला हूं वो ये हैं आपकी स्क्रीन के सामने। निफ्टी का वीकली व्यू यानी आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। और अपकमिंग आईपीओ एक जो आने वाला है ग्लैंड फार्मा, इसके बारे में छोटी सी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि कंपनी कैसी है और ये आईपीओ कितना है, क्या लॉट साइज़ है वगैरह बेसिक डिटेल्स। और इसमें आप अप्लाई करें या ना करें इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इस बारे में मिलते रहें। थर्ड पॉइंट है आज का इंडिकेटर, यानी कि मैंने एक नया सेक्शन जोड़ दिया है हमारे वीडियोज़ में, जहाँ पर मैं जो हमारे साथ नए ट्रेडर्स जुड़े हैं, जो इस फील्ड में बिल्कुल नए आए हैं, उनके साथ मैं एक डेली की एक इंडिकेटर क्या होते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उनको जो स्टडी करने का जो पैटर्न है वो क्या है, तो वहाँ पर हम डेली का एक इंडिकेटर लगाएंगे और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो ये एक डेली चेंज होता रहेगा और एक डेली आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इन 3 चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और मैं ये कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखूँ और मैक्सिमम नॉलेज आपसे बांट सकूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो आपके पास बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको आती रहे और आपको हर एक जो जानकारी है वो सही समय पर मिलती रहे। तो और आप चाहे तो हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे फ्री चैनल में भी जुड़ सकते हैं और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसकी सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, तो आप वहाँ जाकर चेक ज़रूर करिए। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको ले गया हूँ निफ्टी के चार्ट पर, निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट पर लेकर आया हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि आने वाले हफ्ते का व्यू कैसा रहेगा, बट आने वाली वीक के एनालिसिस को समझने के लिए हमें उसके पिछले हिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा कि पिछले और मल्टी फ्रेम टाइम फ्रेम में जो हुआ है उसको समझना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको मंथली चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद वीकली चार्ट दिखाऊंगा और फिर हम डेली का चार्ट भी ज़रूर देखेंगे। तो इससे कुछ हमारे जो आने वाले जो हफ्ते के टेक्निकल्स हैं वो एकदम बिल्कुल साफ दिखें और क्या होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़े। देखिए, मार्केट में तो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी 100% सही नहीं हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप 75 to 80% टेक्निकल्स और व्यू आपके पक्ष में रहे, बाकी 20% आपने रिस्क लेते हुए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। तो मैं और कोई भी इस मार्केट फील्ड में ऐसा ही करता है, कोई भी 100% श्योर चीज़ यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है। तो चलिए मैं अभी आपको इसके मंथली चार्ट पर लेकर आया हूँ। तो अभी हम इसमें समझते हैं कि इसमें पीछे क्या हुआ है और तब जाके पिक्चर क्लियर होगा कि हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है जैन, ये है फेब और ये मार्च की बड़ी गिरावट ड्यू टू पैंडेमिक, और उसके बाद ये है अप्रैल, मई, जून तक इसने 50 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं किया था, जुलाई में अच्छी मूवमेंट, अगस्त। ये है सितंबर का कंसोलिडेशन, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ लाल निशान में, यह है सितंबर का कंसोलिडेशन और अक्टूबर में अच्छी तेज़ी, नवंबर में अभी तक बहुत बढ़िया तेज़ी, इसने 12,000 के मार्क को भी क्रॉस कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जो आपको ये नवंबर की कैंडल दिख रही है, हालांकि अभी ये मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी टाइम बचा हुआ है, बट स्टिल ये क्या आपको दिखा रहा है, आपको ये दिखा रहा है कि ये सबसे पहली बात यह है कि ये बुलिश कैंडल है, नंबर 1 बुलिश कैंडल, एकदम बुलिश कैंडल, और इसने अपने ऑलमोस्ट पिछले 3 महीने को 1, 2 और 3 महीने का हाई को तोड़ा है और उसके भी ऊपर निकल गया है, यानी कि मंथली वाइज एकदम काफ़ी बुलिश है। इसमें ज़बरदस्त बाइंग हुई है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुई है और इसमें काफ़ी अच्छे बिग प्लेयर्स अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी इतनी ज़बरदस्त बाइंग आई है और इसने अपने 12,000 के मार्क को भी तोड़ दिया है।
सेकेंड, आप जो ये देख सकते हैं इसमें मैंने RSI प्लॉट किया है, ये RSI इसकी वैल्यू भी अबव 50 है। सेकेंड, इसका RSI बढ़िया है, ये अपने मंथ के हाई पर क्लोज हुआ है, 12,000 के रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है। तो ये जो नवंबर की कैंडल है ये आपको एकदम बुलिश सेंटीमेंट दिखा रही है कि हाँ भाई आने वाला हफ्ता भी बुलिश रह सकता है। तो आई होप मंथली में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये एकदम बुलिश पैटर्न बन चुका है। तो अब हम चलते हैं इसके वीकली पैटर्न को स्टडी करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं भी आपको लेकर आ गया हूँ इसके वीकली चार्ट पर। तो वीकली चार्ट यहाँ देखिए, यहाँ दिख पा रहा है 1 वीक, यानी कि हर एक कैंडल जो बनी है वो इसके हर एक हफ्ते की कैंडल है, पिछले कई हफ्तों से देख पा रहे हैं आप। तो मैं अभी आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर एक कुछ खास बात देखने में नोटिस करेंगे कि जो इस हफ्ते क्लोजिंग हुई है ये कैंडल, ये वाली लास्ट वाली कैंडल, ये अपने वीक के हाई पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि पिछले कई सारे कैंडलों के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और वो भी एकदम बुलिश कैंडल है, एकदम जिसमें कहते हैं ना विक, एक जो टेल बनती है ऊपर छोटी सी, जैसे इसे कहते हैं टेल, लाल टेल बनी है जो नीचे, इसमें देखिए हरी ग्रीन टेल, तो इसमें ये देखिए कितनी बड़ी टेल है, ये इसे कहते हैं विक या फिर टेल, ऊपर कोई टेल नहीं है, यानी कि एकदम बुलिश कैंडल बनी हुई है। अब इससे आप क्या समझते हैं, ये देखिए इसने अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये 50 डेज की 50 डेज के डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये इसका 200 डीएमए प्रॉपर इसने अपने ऑल टाइम हाई यानी कि जो वीकली हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड बुलिश कैंडल बना रखी है। RSI भी अगेन एकदम बिल्कुल हमारे फेवर में है, 64 का चल रहा है RSI भी। एंड ऑल द जो कंडीशंस जो अभी इस वक्त हमें ये दिखा रहे हैं कि आने वाला हफ्ता बुलिश होगा। यू विल प्रोबेबली सी अ ऑल टाइम हाई, यानी कि जो अपने इसका पिछला हाई है वो इस पिछले ऑल टाइम हाई को भी तोड़ दे और आगे की तरफ बढ़ता चला जाए। सो मंथली इज बुलिश, वीकली इज बुलिश। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके डेली के चार्ट पर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ इसके डेली के चार्ट पर। डेली का चार्ट आपको क्या दिखाता है? डेली का चार्ट आपको सबसे पहले ये दिखाता है कि भाई इसने अपने पिछले ऑल टाइम जो इसका एक रेजिस्टेंस बन चुका था 12,000 का मार्क, इसको अच्छे से तोड़ दिया है और बहुत एक गैप अप के साथ तोड़ा है। ज़बरदस्त वॉल्यूम्स और ज़बरदस्त एक पंप अप बाइंग हुई है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है। एकमात्र तरीका था कि भाई आप इस 12,000 के रेजिस्टेंस को इस तरीके से तोड़ सके। अभी आप यहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिए डेली चार्ट पर कि यहाँ पर इस कैंडल ने 12,000 को तोड़ने की कोशिश की बट अनसक्सेसफुल। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको और इसको यानी करीब 5-6 बार 12,000 को तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं टूट पाया। और आखिरी बार परसों जब देखिए यहाँ पर इसने इसको तोड़ा तो एकदम ज़बरदस्त गैप अप के साथ तोड़ा, एक गैप क्रिएट हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में जब गैप छूट जाता है कहीं पर तो वो गैप फिलिंग ज़रूर होती है। मार्केट उसको गैप फिल करने के लिए ज़रूर एक बार नीचे तक आता है, उस गैप को फिल करता है और फिर वहाँ से ऊपर की रफ्तार पकड़ चलता है। तो इसके भी चांसेस हैं, देखते हैं कि आगे की क्या होता है। बट यहाँ पर अभी हमको जो हमारा जो टेक्निकल व्यू है वो ये बताता है कि अभी RSI 68.45 समथिंग, तो RSI बुलिश है, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 100, 200 और 12,000 रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया है। और ये जो कैंडल बनी है ये भी एकदम ज़बरदस्त बुलिश बनी है। तो ये हो गया हमारे टेक्निकल व्यूज़। अब ओवरऑल व्यूज़ की हम बात करेंगे। पहला व्यू ये है रहेगा कि अमेरिका में जो US के इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और उसके जो ख़त्म हो गए हैं अब तो, यानी कि जो रिज़ल्ट ख़त्म हो गए हैं और प्रेसिडेंट भी अनाउंस कर दिए गए हैं आज ऑन 7 नवंबर। एवरीथिंग इज़ क्लियर, जो बाइडन। तो एक स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में और जो एक स्पेकुलेशन बनी थी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा तो वो ख़त्म हो गई, अब एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। सेकेंड है कि वहाँ पर एक $3 ट्रिलियन का जो एक स्टिमुलस पैकेज, यानी कि जो आर्थिक सहायता का जो एक पैकेज हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी दिया था, उसी तरह का पैकेज वहाँ पर भी अनाउंस होने वाला है। तो उस पैकेज के चलते, मतलब कि आने वाला है या फिर उसके अनाउंसमेंट के चलते मार्केट में एक पॉजिटिवनेस है और जो ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट डेली की चार्ट पर भी पॉजिटिव है और कहीं पर भी कोई अभी बेरिशनेस नज़र नहीं आती है। तो आई होप कि जो हमने मंथली, वीकली और डेली चार्ट एनालिसिस किया है, तीनों अभी पॉजिटिवनेस ही दिखा रहे हैं मार्केट में और आप लॉन्ग की पोजीशन पे ही हमेशा ट्रेड करते रहें।
इंट्राडे इज समथिंग डिफरेंट। इंट्राडे में आप भले मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या फिर मार्केट इज नॉट इन डाउन ट्रेंड, मतलब उस दिन का आपको 50-60 पॉइंट का जो एक डाउनफॉल मिलता है आप उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपको जो ये पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ ये एक वीकली पर्सपेक्टिव है, नॉट फॉर डे ट्रेडिंग। और डे ट्रेडिंग के लिए अगर आपको कोई ना कोई जैसे कि व्यू चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, हम अकॉर्डिंगली वहाँ पर डे ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जब मैं अभी आपको लेके आया हूँ आज के सेकेंड टॉपिक पे जो है अपकमिंग IPOs। अपकमिंग IPOs में अगले दिन यानी कि कल ग्लैंड फार्मा लिमिटेड का IPO का लॉन्च होने वाला है। इसके पास आपको 3 दिन है, 9, 10 और 11। नवंबर 9 ओपनिंग, नवंबर 11 इज़ द लास्ट क्लोजिंग डे। तो इसके बारे में कुछ ब्रीफ डिटेल्स बता देता हूँ। मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूँगा, और इसके मतलब कितने जो चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट होगा या कहाँ पर ये ओपन हो सकता है तो मैं उसके बारे में भी आपको प्रॉपरली वहाँ पर अपडेट कर दूँगा। सो आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। तो इसके ब्रीफ में आपको छोटा सा बता देता हूँ कि ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनेरिक इंजेक्टेबल कंपनीज में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इसके पास डाइवर्सिफाइड रेंज है, खासकर जो ऑन्कोलॉजी यानी जो कैंसर पेशेंट को जो ट्रीट करते हैं उसके रिलेटेड जो इनके पास इंजेक्शंस हैं उसमें ये मतलब काफ़ी आप जानते हैं कि कितने सारे कैंसर पेशेंट्स हमारे देश में हैं, तो उन सभी को ट्रीट करने में जो स्पेशलाइज्ड जो ये लोग जेनेरिक इंजेक्शंस यूज़ करते हैं उसमें ये काफ़ी लीडिंग कंपनी है। कंपनी जो है अपना B2B मॉडल करती है और मोर देन 60 कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट सेल करती है, इंक्लूडिंग US, कनाडा, यूरोप, और एकदम लीडिंग मतलब फार्मा कंपनीज़ में ये एक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो इसके 7 रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में, 4 तो एकदम फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस के साथ और 3 APIs और 22 प्रोडक्शन लाइंस इसकी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मतलब इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी वास्ट है और कंपनी काफ़ी मतलब अच्छी कंपनी है। इसकी स्ट्रेंथ्स अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। द एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेक्शंस, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो कॉम्प्लेक्स इंजेक्शंस होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो होता है उसमें इनकी काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ है। डाइवर्सिफाइड B2B मॉडल विद टारगेटेड B2C मॉडल इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि इनका एक B2B मॉडल भी है, यानी कि जहाँ पर ये सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं, और B2C यानी कि कस्टमर, जैसे कि आप पेशेंट हैं तो आपको जो सीधा जो दवाई मिलनी चाहिए कंपनी से तो ये आपको सीधा मुहैया कराते हैं। और कई बार ये जो दूसरी फार्मा सेक्टर है, जो दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको भी अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं कि भाई आप उसको अपना दोबारा रीसेल कर सकें। तो यानी कि ये B2B अपनाती हैं और B2C भी अपनाती हैं। तो इनका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोडक्ट्स को डील कर रहा है और कोई भी चांस नहीं छोड़ता है इसको अपना प्रोडक्ट को मार्केट में फैलाने का। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, हाँ मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है इनकी। रोबस्ट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। और मैनेजमेंट जो टीम, मैंने आपको पहले बता चुका, मैनेजमेंट टीम वो काफ़ी एक्सपीरियंसड है और क्वालिफाइड है। नेक्स्ट जो है कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं। ये जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं फोसन फार्मा इंडस्ट्रियल और शंघाई फोसन फार्मास्यूटिकल, मतलब इसके जो प्रमोटर्स हैं कि वो चाइना बेस्ड प्रमोटर्स हैं। यहाँ पर आजकल लोग चाइना का नाम सुनते हैं तो वहाँ पर लिख देते हैं कि भाई बॉयकॉट, जो एक्चुअली सही भी है, वो एक डिफरेंट इशू हो जाता है। बट इसके प्रमोटर्स होल्डिंग 74% है और वो चाइना बेस्ड हैं। नेक्स्ट इसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स हम देखते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स हम जब हम देखने की कोशिश करते हैं, पहली बात ये सारे मिलियंस में है, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए ये मिलियंस में है। तो इसका जो 30 क्वार्टर एंडिंग फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 18 जब क्लोज हुआ था तो इसके जो प्रॉफिट्स थे आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्स, इसके प्रॉफिट्स वर 3210 मिलियंस। ओके, तो आप ध्यान रखिए ये सब मिलियंस की बात है, तो 3210 मिलियंस में है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, प्रॉफिट एकदम शानदार 4518 मिलियंस। तो ये देखिए 4518 मिलियंस। उसके बाद 31 मार्च 2020 यानी कि आपको पता ही है पैंडेमिक जो हुआ था तो उसके कारण सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां तो भागी, एकदम रॉकेट बन गई हैं, उनका प्रॉफिट एकदम स्काई रॉकेट है, तो उसमें कोई शक नहीं है। तो उसी के चलते हुए 7728 मिलियन का इनको प्रॉफिट हुआ है। अब अप्रैल, मई और जून, अप्रैल 20 से लेके जो 3 महीने का जो क्वार्टर एंडिंग है, आप इसमें ये देखने की कोशिश कीजिए कि इनका जो प्रॉफिट है वो इन 3 महीनों में ही 3135 हो चुका है। कंपेयर टू देखिए जहाँ पर 2019-2018 में पूरे साल का ही इतना नहीं होता था, ये देखिए पूरे साल का इतना नहीं होता था, यहाँ पर सिर्फ 3 महीनों में इतना हो चुका है।
यानी कि आप अभी और 9 महीने का मतलब रिजल्ट आना बचा है। तो आप ये देखिए कि कंपनी के पास कितनी अच्छी ग्रोथ की जो आगे उम्मीद है वो तो बरकरार है ही। तो ग्रोथ पक्का आपको दिखनी है। नेक्स्ट कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस इशू के। सो आईपीओ जो लॉन्च हो रहा है वो अपने पक्का वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी जो फंडिंग है और जो एक्सपेंडिचर को मीट करना है, तो दोनों उसके कारण अपना जो आईपीओ मार्केट में ला रहे हैं और अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। यानी कि सिंपल है कि भाई अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं तो मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। अब इस फार्मा कंपनी की जो आईपीओ आ रही है उसकी डिटेल्स क्या हैं। आईपीओ की इश्यूज डेट है 9, क्लोजिंग डेट है 11 नवंबर 5 PM। सो ये इशू किस तरीके का है, बुक बिल्ट इशू है, साइज है 4 करोड़ 31 lakhs एंड समथिंग इक्विटी शेयर्स। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपी दी गई है। फ्रेश इशू में कितना दिया गया, ऑफर फॉर सेल कितना दिया गया आपके सामने दिख रहा है। फेस वैल्यू जैसे मैंने कहा था कि 1 रुपी इक्विटी शेयर। और आईपीओ की प्राइस बैंड क्या रखी है, प्राइस बैंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि महंगा दिया गया है, क्योंकि आप कंपेयर टू अदर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंडिया में हैं और जो बहुत अच्छा भी कर रही हैं अभी फिलहाल, तो यहाँ पर थोड़ा सा महंगा मुझे नज़र आ रहा है। बट फाइनल रिव्यू मैं आपको अपने अपडेट कर दूंगा। प्राइस बैंड दिया गया है 1490 से 1500, यानी कि सभी, ये तो कॉमन सी बात है कि जो भी अपना आईपीओ अप्लाई करेगा वो तो 1500 पे ही टिक मारेगा और कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करेगा ही करेगा। मार्केट लॉट 10 शेयर्स, यानी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे एक लॉट में। कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक लॉट में आपको। जैसे कि 15K आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक लॉट में। सो लिस्टिंग कहाँ पे हो रही है, NSE एंड BSE में इसकी लिस्टिंग हो रही है। एंड जो टेंटेटिव, यानी कि जो अभी तक टेंटेटिव डिटेल्स आई हैं ऑन जो आपको अलॉटमेंट के जो बेसिस है फाइनलाइजेशन, वो 17 नवंबर तक हो जाएगा। अगर आपको 17 नवंबर तक आपको अलॉटमेंट हो जाती है आपको, तो आपके डीमेट में वो 18 तारीख तक आ जाएंगे। और 18 को सपोज किसी का नहीं होता है तो 18 को रिफंड्स भी इनिशिएट कर दिए जाएंगे। तो करीब 18 के बाद 2-3 दिन आप लगा लें, 19, 20, 21, तो मैक्सिमम कभी कभी क्या होता है कि 20 तारीख को भी आ जाते हैं, या फिर उसके बाद भी कभी कभी रिफंड आ जाते हैं। बट रिफंड आ जाता है, नो इश्यूज हो दैट। उसके बाद आईपीओ की लिस्टिंग कब हो रही है, आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है 20 नवंबर को। ध्यान रहे 20 नवंबर को लिस्टिंग हो जाएगी। तो आपके पास मतलब 10-11 दिन का टाइम है। आप 10-11 दिन में अपने 15,000 रुपये किसी के पास है तो अपना एक लॉट में लगा लीजिए। लेकिन लगा दीजिए, मतलब मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ लगाने के लिए, एक सजेशन दे रहा हूँ, जनरल सजेशन जो लगाना चाहते हैं। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम कितना आप लगा सकते हैं। एक लॉट आप लगा सकते हैं और मैक्सिमम है 13, यानी कि 15,000 रुपये अगर कोई लगाना चाहता है एक लॉट में, तो मैक्सिमम उसको 1,95,000 रुपीज़ खर्चा करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट्स ही और शी कैन अप्लाई रिटेल कैटेगरी में। उसके बाद ये तो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है 74%। और एक ग्लैंड फार्मा का एड्रेस है जो हैदराबाद बेस्ड, जो मैंने आपको पहले दिया था, उनका जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर, ईमेल्स और ये वेबसाइट उनकी glandpharma.com। तो मैंने आपको एक सिंपल सा बेसिक डिटेल्स बताया है कि कब ओपन होगा, कब लिस्टिंग होगी, कब इसका रिफंड आएगा, कब डीमैट में ये आपको क्रेडिट हो जाएंगे, इसकी मतलब फेस वैल्यू पे कितनी है, प्राइस बैंड कितने हैं, और 10 शेयर्स का ये लॉट है। तो मैंने आपको ये बुक बिल्ट इशू है ये ध्यान रहे। और प्रॉफिट्स किस तरीके से बड़े हैं, और मतलब ऑन क्वार्टर बेसिस, और पैंडेमिक के बाद किस तरीके से एकदम जूम अप हुआ है एकदम प्रॉफिट्स में, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये आज हमारा सेकंड पॉइंट हमने कवर किया। अगर किसी को भी अगर ये वर्ड फाइल अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दें कि सर मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए, और आप मुझसे ये वर्ड फाइल शेयर कर दीजिए, आपके साथ वो फाइल तुरंत शेयर कर दूंगा। थर्ड, आज के आप पॉइंट में हम आते हैं, वो आज का इंडिकेटर RSI। RSI इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको लेके आ गया हूँ दोबारा चार्ट के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा कि RSI क्या होता है, कैसे प्लॉट किया जाता है और उसके रीडिंग्स को कैसे पढ़ा जाता है। तो मैंने आपको जैसे कि वीडियो के पहले सेक्शन में बता दिया था कि निफ्टी का RSI बहुत ही बढ़िया है इस वक्त, तो जिसकी वैल्यूज़ आपको यहाँ दिख ही रही होगी साइड में। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए 68, ये जो लाइन है, ये जो लाइन ऊपर नीचे ग्राफ की तरह चल रही है, इसे कहते हैं RSI 68.45, यानी कि 68.5 इज अबव 50 इज गुड, यानी कि आप बाय उसको प्रॉपरली कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, उसकी आप रीडिंग्स को कैसे समझ सकते हैं और उसके अनुसार किस प्रकार आगे अपने ट्रेड का
स्टेप्स ले सकते हैं। आपको दिखा रहा हूँ 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम में आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाऊँ कि इसको आप प्लॉट कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों को प्लॉट करना आता है, बहुत बेसिक चीज़ है, बट स्टिल देर आर मेनी पीपल हु कीप आस्किंग सर वी आर न्यू इन दिस मार्केट। आप हमारे को बेसिक से चीज़ सिखा दीजिए ताकि हम धीरे धीरे इसमें ग्रो कर सकें। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। अदर्स इफ़ यू स्टिल वुड लाइक टू वॉच प्लीज़ कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन जस्ट लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह इसको प्लॉट किया जाता है। आप यहाँ पर जो है स्टडीज़ में जाइए, ये देखिए यहाँ पर आपको स्टडीज़ दिखाई देगा। ये मैं अपना अपस्टॉक्स का चार्ट दिखा रहा हूँ। आप ज़ीरोधा में जाइए, वहाँ पर भी आपको स्टडीज़ का ऑप्शन मिलेगा। मैक्सिमम जो भी अदर ब्रोकर्स होते हैं, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एलाइज ब्लू, वहाँ पर हर जगह स्टडीज़ का ही ऑप्शन मिलता है। तो आप वहाँ पर जाइए, स्टडीज़ में आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा नीचे इस तरीके से एक बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पर अपने जाइए, सर्च कीजिए, सर्च वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, सर्च कीजिए RSI। जैसे आप RSI क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इस तरीके से एक लाइन नीचे खिल जाएगी। देखिए नीचे दिख रहा है RSI की एक लाइन आ गई आपके सामने, इसमें कुछ ऊपर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, राइट। अब हम इसको ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये इस तरीके से। अब इसको यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे हम। अब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है। ये हो गई RSI की, आपने अपनी प्लॉटिंग कर ली। अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू दिख रही होगी 80 और नीचे ये दिख रही है लाइन 20। ये तो RSI की लाइन है, ठीक है, जो ऐसे 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 जा रही है, ये ऐसे ऐसे RSI चलती रहती है, मतलब लाइन। आप इसको क्या समझेंगे, आप जैसे कि अभी मैं ये क्या दिखा रहा है, इसकी रीडिंग दिखा रहा है कि ये 21.66 पर मौजूद है। RSI है, इसकी वैल्यू फिलहाल 21.66 दिखाई दे रही है आपको। यानी कि जब भी ये 20 यानी 20 के नीचे आ जाए तो ये ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बिक गया, बहुत ज़्यादा पिट गया है। अब इसकी उम्मीद यह है कि भाई ये यहाँ से एक यू टर्न मारेगा और ये ऊपर जाएगा, ओके। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन है, यहाँ पर जब भी ये 50, यहाँ पर एक 50 होता है, यानी कि RSI की वैल्यू अगर 50 के ऊपर निकले तभी आप बाई करेंगे उस स्टॉक को, अभी कभी उसमें बाई की पोजीशन बनाएंगे उस स्टॉक में, भले ही वो इंट्राडे हो या डे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, कैसी पोजिशनल ट्रेडिंग हो, 50 के अबव है तभी आप उसमें बाय बनाएंगे। वरना ये क्या करता है, कई बार 50 तक जाता है और फिर दोबारा नीचे, मतलब इसी जोन में घूमता रहता है। 50 अबव एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप इसमें एक बाय की पोजीशन बना सकें। उसी तरीके से जब कोई स्टॉक जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको 80 का मार्क, यानी कि बहुत बुरी तरीके से 80 क्रॉस करते ही ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, यानी कि अब ये ओवरबॉट जोन में 14 लोगों ने इसे खरीद लिया है। अब इसकी बारी है कि ये वहां से ये नीचे आए, तो आप इसको अगर सपोज 87, 89, 90 चल रहा है तो आप क्या इसे खरीदेंगे? प्लीज कमेंट बिलो एंड प्लीज टेल मी कि जब RSI 85, 90 चल रहा है क्या आप उसे खरीदेंगे? नहीं, वो बहुत ज्यादा बिक गया है, बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है, वो बिल्कुल एक ओवर बॉट जोन में आ गया है। उसकी वैल्यू मतलब उस प्राइस पे मतलब आपको महंगा मिलेगा, मतलब वो, तो प्लीज उसका वेट कीजिए कि वो नीचे आए, यानी कि जब वो एक 80 के मार्क को क्रॉस करते हुए नीचे आता है और 50 तक दोबारा पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? 50 तक पहुंच जाता है, तब या उसके ऊपर ही रहे तब तक आप उसमें बाय की पोजीशन बनाए रखेंगे। जब कभी वो 50 के नीचे आ जाता है, धड़ाम से नीचे, तब आप समझ लीजिए कि आपको उसमें सेल की पोजीशन बनानी है और अपना ट्रेड लेना है। सिंपल। अगर आप में अभी भी कुछ लोग को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दूसरे एक चार्ट में दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे सामने SBIN का चार्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं इसको आपको दोबारा प्लॉट करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं। स्टडीज़ में जाना है, यहाँ सर्च करना है और RSI टाइप करना है। RSI आ गई, आपने इसके ऊपर दबा दिया, राइट। अब देखिए RSI का यहाँ पर क्या हो रहा है। RSI नीचे बन गई, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। हाँ, इसकी वैल्यू अभी आपको क्या दिखाई दे रही है? इट इज 76.74। मैंने क्या कहा था? अबव 50 इज बाई, अबव 50 इज बाई। सो ये आपको देखिए यहाँ पर एकदम 50 के ऊपर ही ऊपर ही चल रहा है, 50 के ऊपर ही चल रहा है, और इसमें आप अपनी बाय की पोजीशन बनाकर ही ट्रेड करते जाइए जब तक ये 50 के ऊपर है। कल को सपोज ये 60-70 तक चला गया, ओके राइट, आप इसमें बाई करते रहिए। जब ये अपना 80 का क्रॉस कर दे, 80-85 तक चला जाए, सो नेवर बाय एट दैट पॉइंट, बिकॉज वो आपको वहां पर वो चीज आपको महंगी मिलेगी, और जो चीज आप महंगी खरीदेंगे तो उसको बेचेंगे कहां पर, राइट। तो दैट इज नॉट गुड।
आप इसका वेट कीजिए, आप मतलब इसका वेट कीजिए कि ये दोबारा नीचे आए अराउंड 50 के लेवल तक पहुंचे या 60 के लेवल तक पहुंचे, आप उसको तब बाय कीजिए ताकि ये ऊपर जाए, राइट। और जब अगर ये 50 को भी क्रॉस करते हुए नीचे आ जाए, 50 को भी क्रॉस करते हुए नीचे आ जाए, 40, 30 तो 20, और जब ये 20 के भी नीचे आ जाए मतलब अब ये ओवर सोल्ड जोन में आ गया है, ठीक है। तो सिंपल है RSI, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। प्लॉटिंग कीजिए, ट्राई कीजिए, इसके डिफरेंट पैटर्न्स को समझिए और इसके जो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को समझिए कि कहाँ पर क्या हुआ है। मैं आपको एक जल्दी से क्विकली इसको एक दूसरे टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको जल्दी से लाया हूँ SBI के डेली चार्ट पर, और यहाँ आपको दिखाऊंगा कि RSI को किस तरीके से स्टडी किया जाता है, किस तरह से प्लॉटिंग तो मैंने दिखा दी, बट किस तरह से स्टडी किया जाता है। ये देखिए सामने जो मेरे सामने कैंडल नज़र आ रही है, यहाँ पर जो मैंने X जो प्लस का मार्क है, यहाँ पर करीब प्राइस था 178। यहाँ पर जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो RSI इज 33, यानी कि वो अभी भी 50 के नीचे है। उसमें आप अपनी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे बाई की, और कंफर्म करेंगे कि वेट करेंगे कि वो किस तरीके से 50 के ऊपर जाता है। धीरे धीरे जब बढ़ते हैं आगे 43 और फिर 45 और देखिए धीरे धीरे 48 और अब ये 50 के अबव आ गया है, यानी कि इस ग्रीन कैंडल पर जो मैं ये दिखा रहा हूँ 50 के ऊपर आ गया है। अब आप अपनी बाई की पोजीशन बना सकते हैं प्रॉपरली। जब दूसरे मतलब एनालिसिस को भी साथ में रखना है। इस ग्रीन कैंडल पे देखिए एकदम 50 के ऊपर निकल चुका है, 56 हो चुका है RSI। आपने प्रॉपर बैक माइंड में ही रखना है चीज़ को, और इन कीपिंग व्यू द अदर टेक्निकल्स ऑल्सो आपको उसमें बाय की पोजीशन बनानी है। और जब आप उसमें बाय की पोजीशन बनाते हैं धीरे धीरे 50 के ऊपर निकलता है ये, उसके बाद 53, 44, 45, 58, 59, 60, 54, 53 और यहाँ देखिए धीरे धीरे अभी भी 45, 50 के नज़दीक ही घूम रहा है। और सडनली उसके बाद ये देखिए 45, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 60, 64, 70, यानी कि अब ये देखिए टोटल प्रॉपरली यहाँ पर 69.28 का अपना RSI का वैल्यू दिखा रहा है। आप समझ रहे हैं, ये देखिए 69.28 का वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर। यानी कि कोई अगर इसमें जिस एट एनी मोमेंट अगर आपको ये देखना है कि यार मैं इसमें बाय करूँ या सेल करूँ, तो पहले उसका आप ट्रेंड देखिए, उसके RSI को देखिए और फिर डिसीजन लीजिए कि मैं इसमें बाय करूँ या सेल करूँ, ठीक है। और RSI को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, बहुत ही सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी सिंपल है। तो आज का टिप, आज का जो नॉलेज था RSI के बारे में था, इसको आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में, ये मैंने 1 डे का दिखाया आपको, डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी यूज़ कीजिए, देखिए। और कोई डाउट हो कमेंट हमसे ज़रूर पूछिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, और कभी भी कोई मन में डाउट हो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, और आप हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने 3 टॉपिक्स आज के कवर किए हैं, निफ्टी का वीकली व्यू एंड जो ग्लैंड फार्मा का IPO, और एक लास्ट जो हमारी जो सब्सक्राइबर्स के लिए रिक्वेस्ट पे आई थी RSI को किस तरीके से मतलब स्टडी किया जाए, तो हमने आज ये 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।